हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। तो लेट्स फाइंड आउट। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आप जानना चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है आगे। तो लेट्स सी। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में? लेट्स फाइंड आउट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में? व्हाट इज कमिंग थ्रू फॉर यू फॉर योर लव लाइफ? आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कनेक्शंस बना रहे हो जहाँ पर आप अपनी फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप उसके ऊपर काम करने वाले हो। सो अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई स्पेसिफिक समवन है तो हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आप अपना जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप का, उसको जो है वो आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी आपकी फ्रेंडशिप, आपका ट्रस्ट, वो जो इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसके ऊपर काम करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आप नए अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में नए लोग आ सकते हैं जिनसे आप फ्रेंडशिप करोगे, एंड दैट्स हाउ यू मूव योर लव लाइफ फॉरवर्ड विद समवन न्यू। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कनेक्शंस बन रहे हैं आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में। स्पेशली अगर आप सिंगल हो, आप नया रिलेशनशिप चाहते हो, तो डोंट जंप इनटू अ रिलेशनशिप इटसेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पहले जो आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, या अगर आप सिंगल ही रहे हो हमेशा, तो आपकी लव लाइफ में एक चीज़ मिसिंग रही है, दैट वाज फ्रेंडशिप। आपके कनेक्शंस में फ्रेंडशिप मिसिंग रही हो सकती है, जिसकी वजह से आपने सफ़र किया है अपनी लव लाइफ में। नाउ अभी जो आपकी लाइफ में मैं चीज़ें देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ्रेंड्स ऐड हो रहे हैं। आपकी लाइफ में वो लोग ऐड हो रहे हैं जो आपको जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके साथ आप अपना कुछ भी शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो, विदाउट थिंकिंग कि वो आपको जज करेगा, या विदाउट थिंकिंग कि वो पर्सन आपको मिसयूज़ करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं एक 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 हेल्थी रिलेशनशिप की फाउंडेशन रखते हुए मुझे आप दिख रहे हो आने वाले टाइम में। सो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स, जो जिनमें से कोई पोटेंशियल पार्टनर बन सकता है आपका आपकी लव लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो आपका और आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन जो है वो उस लिहाज से स्ट्रेंथन अप होगा। सो लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं बार बार आपका माइंड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द पर्सन, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, आपको लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आप डील कर रहे हो तो जस्ट नो दैट कि अगर आप और आपके पार्टनर के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाए, तो शायद ये जो इंडिसाइसिवनेस है इस कनेक्शन को लेकर वो ख़त्म हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन हो सकता है एज ए प्रपोजल, एज एन ऑप्शन, लेकिन आप इंडिसाइसिव हो, अनसर्टन हो कि आपको उसको चांस देना चाहिए या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपके पास चॉइस आ सकती है आपकी लव लाइफ में। चाहे वो चॉइस ये है कि आपको मूव ऑन करना है, या फिर स्टिक अराउंड करना है, या फिर ये चॉइस है कि आपके पास दो लोग हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है। सो कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी फ़िलहाल दिख रही है आपकी लव लाइफ में। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवाऊँगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रॉन्ग पर्सन के लिए जो मर्ज़ी कर लो, आपके लिए हमेशा वो कम, उस पर्सन के लिए हमेशा वो कम रहेगा। और राइट पर्सन के लिए आप कुछ ज़रा सा भी करोगे तो उसके लिए यू वुड मीन अ लॉट। तो किसी को खुश करने के चक्कर में अपना जो है ना सत्यानाश मत कर लेना, बिकॉज आई फील लाइक कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर यू आर डूइंग ऑल यू कैन, लेकिन स्टिल आपको वैल्यू वर्थ नहीं मिल रहा है उस पर्सन की तरफ से। तो ये बहुत ज़रूरी एक मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए जहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज के पर्सन आपको लव बैक नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप अनसर्टन हो रहे हो कि आपको उस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स हाई टाइम यू मेक द डिसीजन। आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई रखो, सेटल इन फॉर लेस नहीं करो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा लो जा रहे हैं अपने पर्सन की हरकतों की वजह से। कोशिश करो कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ऐड कर रहा है तो इट्स टाइम दैट यू वॉक अवे फ्रॉम दैम। इट्स टाइम कि आप अपनी काम पीस को चूज़ करो ओवर द पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका अगर रिलेशनशिप काफ़ी रॉकी है, काफ़ी रफ है, तो मुझे लग रहा है कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। अगेन आपके, या तो अगर आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, उसमें फ्रेंडशिप का एक स्कोप है, तो फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग होगी, उससे आपका रिलेशनशिप बेटर अप हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी लोग, जो लोग राइट नाउ एक टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, उनका आप ये रिलेशनशिप ख़त्म होते देखोगे ही देखोगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में
कहीं ना कहीं एक ड्रामा नेगेटिविटी ज़्यादा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। आप में से वो लोग जो सिंगल हैं, यू आर गोइंग टू, दैट्स वाई यू गोना वर्क ऑन बिल्डिंग अ कनेक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग हो फ्रॉम द स्टार्ट, जहाँ पर आपका ट्रस्ट हो, जहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप हो, जहाँ का आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शंस में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आप अपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस कनेक्शंस में हर्ट हुए हो और आपको आपकी फ्रेंडशिप नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रही। तो इन दैट सिचुएशन आपको किसी भी कनेक्शन को वर्क करने के लिए ट्रस्ट, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके करंट सिचुएशन में ऐसा हो ही नहीं रहा है कि आप ट्रस्ट कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, और आप फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हो पार्टनर की तरफ से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कनेक्शन जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आपका ब्रीफ अफेयर हो सकता है इस इंसान के साथ, एक रॉकी रिलेशनशिप हो सकती है, बट ये रिलेशनशिप आगे सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट मिसिंग है। अगर तो आप ट्रस्ट के ऊपर काम कर सकते हो, फ्रेंडशिप के ऊपर काम कर सकते हो गिवन सर्कमस्टांसिस में भी, तो आपका रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन द रूट हैज़ टू बी स्ट्रांगर करंटली, जो कि अगर नहीं है तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर काम नहीं हो पा रहा है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू वॉक अवे। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आप वॉक अवे करने वाले हो किसी के साथ और किसी से, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनडिसाइसिव हो कि छोड़ो या ना छोड़ो, या पास रहो इस इंसान के, इसको चांस दो या ना दो। लेकिन येस, एक चीज़ जो आपको गाइड कर सकती है फ्रॉम विद इन इज़ कि आपको इस इंसान के साथ रहते हुए पॉजिटिव फील होता है या नेगेटिव फील होता है। हाउ डू यू फील लाइक कि ये पर्सन आपकी लाइफ में से लाइफ निकाल रहा है या आपकी लाइफ में खुशियाँ ऐड कर रहा है। सो यू बेस्ड ऑन दैट डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। लेट्स सी और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। वट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप जो डिज़ायर कर रहे हो ना अपनी लव लाइफ में, चाहे वो एक कमिटमेंट है, शादी है, न्यू रिलेशनशिप है, करंट कनेक्शन में रिवाइवल है, जो भी आप विश कर रहे हो, इट्स गोना कम थ्रू इन अ हैप्पी वे। बट अगैन ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर अपने आप से करना है कि क्या आप इस सिचुएशन में हो कि आपको ये रिश्ता प्रोलॉन्ग करना है, आपको ये रिश्ता ड्रैग करना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको ये रिश्ता ड्रैग करना है तो गुड। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर नेगेटिविटी ऐड हो रही है, कामनेस नहीं है, ड्रामा बहुत ज़्यादा है, एक फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपको अपनी लव लाइफ को लेकर सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि इन टर्म्स ऑफ आप रॉन्ग कनेक्शन में नहीं रहो। बस ये विश एंड होप करो कि यू कैन फाइंड ट्रू लव, जो कि आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो और डिज़ायर कर रहे हो करंटली, आपको वो प्यार मिलेगा। अगर आप ये सोच कर आप अपना स्टेप नहीं लेते हो कि आपकी लाइफ में कोई और कभी आएगा या नहीं आएगा, तो दैट्स अ रॉन्ग सिचुएशन टू बी इन। कोशिश करो कि थिंक पॉजिटिव, आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो पूरी होगी। सो मेक श्योर दैट यू थिंक पॉजिटिव, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। सो या अगर आपको इन दैट सिचुएशन मेरी हेल्प चाहिए टू मैनिफेस्ट लव इन योर लाइफ, तो एफर्मेशंस परचेज कर सकते हो, मंत्रास परचेज कर सकते हो। बट या दैट्स व्हाट आई सी कमिंग थ्रू फॉर यू आपकी लव लाइफ में। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।